एक बहुत बड़े राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं मैं आपको। पवित्र शास्त्र से देखेंगे कि पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, स्वर्गदूत इसके विषय में क्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 8 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना इस बात को हमारे सामने लेकर आता है। और प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय और 8 आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यूहन्ना ने ये बात कहा कि जो स्वर्गदूत से वो बातें कर रहा था, उस स्वर्गदूत के वो पैरों में गिर करके उसने दंडवत किया। और जब उसने दंडवत किया और स्वर्गदूत कहता है ऐसा मत कर। देखो, स्वर्गदूत ने ये बात कहा यूहन्ना प्रेरित को कि ये ऐसा मत कर, जो तू करने के लिए जा रहा है। वो क्या कर रहा था? वो उसके पैरों में गिर रहा था। और स्वर्गदूत ने इस बात को रोका और उसने कहा कि देखो, मैं तेरा और तेरे जो भविष्यवक्ता भाई हैं उनका मैं संगीत दास हूँ, लेकिन तू जो दंडवत करना है वो दंडवत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को कर। स्वर्गदूत इस बात को जानता था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर सर्वज्ञानी है और परमेश्वर सर्वव्यापी है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत इस बारे में जानता था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब है असीमित शक्ति है और सब कुछ वो कर सकता है। दूसरा, सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब है परमेश्वर सब कुछ जानता है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और तीसरी बात, सर्वव्यापी है। परमेश्वर हर जगह वो उपस्थित है, वो परमेश्वर। आज मैं जिस जगह में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा भाई मेरी बहन हो सकता है मेरे से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर भी प्रार्थना कर रहा है एक ही टाइम में, तो परमेश्वर मेरे पास भी है और आपके पास भी है। तो स्वर्गदूत इस बारे में जानता था कि परमेश्वर जो है हर जगह व्यापक है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर का जो ज्ञान है उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। तो स्वर्गदूत इस बारे में जानता था और इसीलिए स्वर्गदूत ने ये बात कहा कि मुझे दंडवत मत कर, मेरे पैरों में मत गिर, परमेश्वर के चरणों में गिरो, ताकि जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है वही परमेश्वर हम दोनों का जो परमेश्वर है और करता है, उसी के पैरों में हम गिरे। हालेलुया। जब स्वर्गदूत इस बात को जानता है, हालांकि स्वर्गदूत मनुष्यों से कितना शक्तिशाली है, फिर भी वो स्वर्गदूत कह रहा है, कहता है कि मैं तेरे और तेरे संगी भविष्यवक्ता भाइयों का मैं दास हूं, और यदि दंडवत करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दंडवत कर। तो यदि स्वर्गदूत ये बात कहता है तो मनुष्य की जिंदगी में कितना ये ज्ञान होना चाहिए। आप सोचो, मनुष्य का जीवन है ही क्या? आज है और कल नहीं। मनुष्य कितने साल जी सकता है? हो सकता है 100 साल, हो सकता है 120 साल, लेकिन आप सोचो, मनुष्य की शक्ति कुछ भी नहीं है, फिर भी मनुष्य सोचता है कि हर व्यक्ति मेरे पैरों के अंदर गिरे। लेकिन मेरे प्रियजनों, हमसे स्वर्गदूत कितने शक्तिशाली हैं, फिर भी वो इस बात का ज्ञान रखते हैं कि परमेश्वर जो है सारी सृष्टि का मालिक है और उसका ज्ञान और उसकी शक्ति अगम्य है, और उसी के हम पैरों में गिरे ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा छुटकारा हो सके। हालेलुया।
और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मेरे साथ दानियल की पुस्तक और 3 अध्याय और उसकी 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक के अंदर एक राजा था और उस राजा ने 3 मनुष्यों को जबरदस्ती दंडवत कराने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते थे उन्होंने दंडवत नहीं किया। देखते हैं हम उस मनुष्य को जिसने सदरस, मेशक और अबदनगो को जबरदस्ती पैरों में गिराने की कोशिश किया। देखिए ये बहुत गलत बात, कभी भी हमें जबरदस्ती किसी को दंडवत कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत ही शक्तिशाली है और केवल उसी के पैरों में गिरने की आवश्यकता होती है मनुष्य को। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखिए यहाँ पर एक राजा 3 मनुष्यों को मजबूर करता है कि मेरी बनाई हुई जो मूर्ति है सोने की, उसके आगे तुम दंडवत करो। लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत क्या कहता है? कहता है कि एक ही जो सृजनहार है, सृष्टि करता है, उसी के आगे हमें दंडवत करने की आवश्यकता है। उसी के आगे हम परमेश्वर के आगे सर झुकाएं। वही परमेश्वर है जो मनुष्यों को प्राण देता है, श्वास देता है, वही मनुष्यों को चलाता है। उसी परमेश्वर के आगे हम दंडवत करें। देखिए उन 3 मनुष्यों का जवाब सुनेंगे हम। दानियल की पुस्तक 3 का 17 एक बार पढ़ें। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वो 3 मनुष्यों ने क्या जवाब दिया राजा को? राजा को कहता है जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमें धधकते हुए भट्टे में से निकालने की शक्ति रखता है। हालेलुया। जो लोग जीवित परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी और सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर के आगे जो लोग अपना सर झुकाते हैं वो लोग जानते हैं उसकी ताकत को। वो परमेश्वर हमें धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचाने की शक्ति रखता है। तो मेरे प्रियजनों, यदि हमारे पास ये गुण हैं कि हम सर्वव्यापी हैं, हमारे पास ये गुण हैं कि हम सर्वज्ञानी हैं, यदि हमारे पास ये गुण हैं कि हम सर्वव्यापी हैं, तो आप भी पैर छुआ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये गुण नहीं है, हम जान गए कि हम मनुष्य हैं और परमेश्वर परमेश्वर है, तो मेरे प्रियजनों हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो महान है, वो शक्तिशाली है। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।